नमस्कार जी, मैं मंजू। तो परसों 6 तारीख को मैंने एक अपने गार्डन में एक्सपेरिमेंट किया था, तो आज तीसरा दिन है, तो मुझे कल ही सक्सेस मिल गई थी। तो उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगी। आज मैं एक छोटी-सी स्टोरी ज़रा-सी सुनाऊँगी। वो इसलिए बता रही हूँ कि जो नए मेरे भाई-बहन मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो वो शायद इस बात को नहीं जानते होंगे। और जो पुराने मेरे भाई-बहन मेरे चैनल के साथ जुड़े थे, तो उनके सबके अपने अब चैनल हो गए हैं, वो उनमें बिज़ी हो गए हैं। तो नए भाई-बहनों को मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि सवा जो 8 साल पहले मैंने गार्डनिंग का जो ये अपना मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल स्टार्ट किया था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा चैनल नहीं थे। और पूरी जो स्टोरी मैंने सुनाई है, मुझे मैंने कितने क्या पैसे कमाए, क्या नहीं, कैसे स्टार्ट किया, तो वो जब मेरे मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल पे जब मेरे 1000 वीडियो पूरे हुए थे, तो उसमें मैंने पूरी स्टोरी लंबा डिटेल में बताई थी। तो आज तो मैं सिर्फ छोटी सी 2-4 लाइनों में ही बताऊंगी। तो वो देखना चाहेंगे तो अगर आप बोलोगे तो मैं लिंक दे दूंगी, वो पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो मुझे शुरू से जब मैंने चैनल खोला था सवा 8 साल पहले, तो मुझे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने का शौक़ था। मैंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए, जैसे सीड्स लगाने पे भी एक्सपेरिमेंट किए, ग्राफ्टिंग पे भी किए और कटिंग्स पे भी बहुत सारे मतलब मैंने किए। जैसे सीड पे फिग के ड्राई फिग को सीड ग्रो करना, अंजीर को ग्रो करना, उससे पौधे बनाना। तो उस टाइम मुझे बहुत सारे भाई बहनों ने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको तैयार करने का प्रोसेस ऐसे होता कि गर्म किए जाते हैं। बट फिर भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उनको करके दिखाया। तो मुझे अभी भी याद है कि शायद 40 डेज़ लगे थे उनके जो न्यू प्लांट्स आने में। इसी तरह पे सीड्स पे मैंने किशमिश के सीड से मैंने अंगूर की बेल को ग्रो किया। तो उस टाइम जो मैंने सर्च करके देखा था यूट्यूब पे, कोई वीडियोस नहीं थे। और बाद में तो खैर खूब सारे वीडियोस आ गए। फिर गेंदे की ग्राफ्टिंग करना, क्राइसैंथेमम की ग्राफ्टिंग करना, और भी बहुत सारी ग्राफ्टिंग की है। उस पे तो आमतौर पे दूसरे लोग भी करते आए हैं, जैसे गुड़हल पे कई तरह की ग्राफ्टिंग, और भी कई चीज़ों पे, तो विंका पे तो वो सब जो जितनी छोटी छोटी बातें मुझे याद आ रही हैं मैं वो बता रही हूँ। और इसके साथ साथ जैसे वाटर लिली के पत्तों से कैसे नए पौधे तैयार करना, तो वो मुझे डॉक्टर मैती जी ने सिखाया था। और मैं उनकी हमेशा ही जो आभारी रही। अब आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को दुख सहने की जो हिम्मत दे ईश्वर। तो उनसे मुझे वाटर लिली को कैसे जो पौधे नए तैयार करने हैं पत्तों से, वो मैंने वीडियो बनाया था। उस टाइम भी कोई वीडियो जो मुझे यूट्यूब पे नहीं मिला था। उसके बाद तो खैर खूब सारे वीडियोस आ गए। और इसी तरह से नाशपाती के सीड्स और सेब के सीड्स को भी मैंने जैसे टिश्यू पेपर में फ्रिज में रख के ग्रो किया था। बट ये चीज़ है कि वो ग्रो हो गए, और हमारे यहाँ क्लाइमेट ऐसा होता है कि वो फिर जो उनके ग्रोथ अच्छी नहीं हुई। नाशपाती के जो सीड्स भी थे और सेब के भी थे, तो ग्रोथ अच्छी नहीं, छोटा सा पौधा बन के फिर गर्मियों के टाइम वो जो मेरे पौधे मर गए थे। तो वो उंगली भर के जितने पौधे थे। तो ये चीज़ रही। तो 6 तारीख को मैंने कौन सा एक्सपेरिमेंट करा, तो मेरे गार्डन में जो बहुत टाइम से जो सनफ्लावर मैं उगाती आई हूँ, मेरे पुराने भाई बहनों ने मेरे वीडियोस देखे भी होंगे। बट कुछ टाइम से मेरे गार्डन में जो उसके सीड ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि जो सीड थे तो मैं लगा नहीं पाई टाइम से, और जब पुराने हो गए तो और सारे फूलों के पौधों में बिजी रही, तो मैं जब फिर लगा नहीं पाई, तो फिर अब मैं सोच रही थी बड़े दिनों से कि मैं क्या करूं, कि सीड कहाँ से तैयार करूं। तो मुझे एक तरीका आया कि किस तरह से सीड तैयार करने हैं, तो मैं वो बात बताऊंगी आपको, दिखाऊंगी। तो वो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, और 6 तारीख को मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया, और कल मुझे दूसरे दिन ही मुझे सक्सेस मिल गई थी। तो आज मैं उन्हें मिट्टी में ग्रो करने वाली हूँ। तो मैं वो दिखाऊंगी कि किस चीज़ के, हालांकि
सेब के भी सीड मैंने बनाए हैं। वो तो मेरे को ऐसे शौक है, शौकिया तौर पे मैं बना लेती हूँ। तो पौधे जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि वो होते नहीं हैं। चलो मैं बड़ा बोर नहीं आपको करूँगी। तो ये छोटी सी स्टोरी जो मेरे चैनल के साथ मेरे भाई बहन जुड़े हैं, तो बस उनको बताने के लिए मैंने ये कहा कि मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे पत्तों से भी मैंने जो है पौधे तैयार किए हैं। और तो और कोलियस के कई सारे जो कटिंग्स लेके उनको ग्राफ्ट किया एक कोलियस के प्लांट पे। तो उस टाइम वो भी मुझे कोई वीडियो नहीं मिला। तो पुराने वीडियो मेरे आप सर्च कर सकते हैं, तो उनमें शायद आपको हाँ मिल जाएंगे। उनमें मैंने टाइटल पता नहीं मैंने क्या दिया होगा। तो कोलियस पे भी और भी कई सारे इस तरह के मैंने एक्सपेरिमेंट कर रखे हुए हैं। तो आज जो मैं एक्सपेरिमेंट मैंने परसों किया है, और हो सकता वो वीडियो आपके बहुत का काम का हो, जो मेरी तरह आप भी मेरे भाई बहन सोचते होंगे कि ये पौधा सनफ्लावर का हमारे गार्डन में होना चाहिए, पर कैसे हो। तो इस पे चलिए आगे आप मेरा वीडियो देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, अगर आप बोर हुए हैं, तो इसके लिए मैं सॉरी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हाँ, इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे पौधों पे एयर लेयरिंग करना भी सिखाया है, लेयरिंग करना भी सिखाया है। नींबू के पौधे पे मैंने एयर लेयरिंग करना सिखाया है, और लेयरिंग में क्या फ़र्क होता है वो सब भी बताया है। तो चलिए अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक्सपेरिमेंट, जैसे कि आपको मैंने छोटी सी स्टोरी सुनाई, और नए जो मेरे भाई बहन मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं उनको, तो हम लोग खाने के लिए अपने घरों में सनफ्लावर के ये सीड्स मंगवाते हैं, कद्दू के और भी कई तरह के सीड्स हम मंगवाते हैं। तो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था कि मुझे सनफ्लावर के चाहिए, तो इसको मैं ग्रो कर सकती हूँ। तो चूँकि इसके ऊपर के तो जैसे ये छिलका निकाल लिया होता है, तो बाहर के अंदर के ही सीड होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं। तो मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया परसों, तो वो मैंने 6 तारीख को, आज 8 है जुलाई की और सुबह का टाइम है, तो मैंने ये इस डिब्बे में ऐसे, ये डिब्बा थोड़ा खुला यहाँ से रहता है, तो ये टिश्यू पेपर में, तो मैंने बादाम भी ग्रो करना सिखाया था। बादाम भी देख सकते हैं आप। तो मैंने क्या किया, ये इस पे परसों, ये दिखाती हूँ, परसों मैंने इसके जो कद्दू, हालांकि मेरे को लगाना नहीं है, बड़ा फैलता है। और ये सनफ्लावर के, ये देखो, ये सनफ्लावर के ये सीड, ये देखो जर्मिनेशन इनमें स्टार्ट हो गई है। और ये तो अलग से एक मैंने उसका, ये सेब का भी मैंने ये दिखाने के लिए ये रख दिया है इस पर। ये तो हार्ड होता है, ऊपर कवर होता है, तो ये निकल आता है, ये अलग से रखा था। ये आज का, परसों का नहीं है, परसों का सिर्फ ये सनफ्लावर का, ये सनफ्लावर देख रहे हैं, और ये कद्दू के रखे थे। तो कद्दू लगाना नहीं है, कद्दू के तो अभी इस तरह से है, हो सकता कि ये टाइम ले। और एक ये इस तरह से है, ये अभी निकल रहा है। तो ऐसे हैं ये कद्दू के और ये सनफ्लावर के। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट जो सफल हो गया, ये देखो इसमें जो है स्प्राउट निकलना, ये कितना बड़ा स्प्राउट निकला है, और इसमें भी स्प्राउट निकला है। तो चूँकि ये मैंने कुछ पानी पुनी ऐसे, ये जो नाजुक सीड थे, क्योंकि ऊपर का हिस्सा जो तो अंदर का हिस्सा जैसे कि मैंने बताया नरम वाला है, तो मैंने ऐसे ही पेपर पे जरा सा पानी छिड़काव किया था और रख दिया था इसको। एक दिन बाहर रखा, और कल मुझे लगा ख़राब ना हो जाए, कल फिर मैंने जब ये देखी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, जैसे कि बादाम वाले मैंने बताए थे उस तरह से। तो ये गिल्ला ही है, तो अभी मैं इसको ग्रो करना चाहती हूँ। बादाम को भी डाल दूँगी, तो नहीं सॉरी, इसको भी, सेब को भी डाल दूँगी। खैर ये सेब तो ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, तो मैं गमला ऊपर से लेके आई हूँ। तो इस तरह से भी हम लगा सकते हैं, बस चींटियों से बचाव रखना है। इस टाइम चींटियाँ बहुत होती हैं, तो बीज वो खा जाती हैं। बादाम के भी उन्होंने मेरे बहुत बारी खाए हैं। तो चलिए अब हम ग्रो करते हैं इन्हें। तो मैं ये छत से एक 8 इंची का पॉट लेके आई हूँ, और इसमें आराम से ऐसे ही रख दूँगी, ये ऐसे रख दिया। और जब तक खुराक नहीं मिलेगी, तो फिर आगे ग्रोथ तभी होगी ना, इसको खुराक मिलेगी। तो ये मैंने लगा दिए हैं ऐसे, और कद्दू के भी साइड में फेंक देते हैं, लगा देते हैं बस ऐसे। ये सेब का भी ऐसे रख दिया है। इसका सेब का तो नहीं, मैं कद्दू के और ये दिखा देती हूँ बस चींटियों से। अगर गमला आपका मिट्टी वाला या फिर सीमेंट का हो, तो जो हमारे आती है ना वो लक्ष्मण रेखा, तो वो लगा सकते हैं, उससे चींटियाँ नहीं आती ऊपर गमले में। तो बस ये हमने डाल दिए हैं, कुछ सीड मैं ऐसे डाल देती हूँ।
अब कुछ सीड निकाल के मैंने ये सनफ्लावर के, कुछ तो टूटे हुए हैं, ये तो लगेंगे ही नहीं जो साबुत हैं, तो ऐसे ही बिखेर देती हूँ। होंगे तो भी ठीक है, नहीं होंगे तो भी ठीक है, तो फिर देखेंगे हम क्या रिजल्ट्स रहते हैं। तो इस तरह से हल्के से ये जो इसका ग्रोथ स्टार्ट हो गई कि डैमेज ना हो, बस इस तरह से ये कर देते हैं। तो बाद में जब उगेंगे तो इनमें से निकाल के फिर हम बड़े पोट में लगा सकते हैं। मिट्टी तो मॉइस्ट ही है, मैं ऊपर से ये गमला लेके आई हूँ, फिर भी थोड़ा सा मॉइस्चर हम ये दे देंगे, ये ऐसे, ताकि मिट्टी बैठ जाए इस तरह से। तो ये देखा मेरा एक्सपेरिमेंट, न्यू एक्सपेरिमेंट मेरा ये कैसे सफल हो गया। मुझे नहीं पता, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं किस तरह से इनके सीड्स निकाले जाते हैं, तो अपने अपने तरीक़ों से लोग बताते रहते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये जो मैं लाई हूँ ये किस तरीके से लगाए होंगे, पर जर्मिनेशन इनमें स्टार्ट हो गया। और जब भी मैं किचन के लिए, ये खाने के लिए हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी हम लाते हैं तो मैं इनको जो फ्रिज में रखना पसंद करती हूँ, तो फ्रिज में रख देती हूँ, तो उसमें ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। तो चलते चलते ये भी बता दूँ, सीड जो लेने हैं वो साबुत वाले ही लेने, टूटे बीच में पड़े हैं तो वो ग्रो नहीं होंगे। और ये टिश्यू पेपर गिल्ला ही है, तो बस मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया था, इस तरह से ये कर दिया था, और करके मैंने डिब्बे में, ये खुला डिब्बा जो है ये कैसा, इसमें रख दिया था, ऐसे रख दिया था। और पिज़्ज़ा वगैरह जो आता है ना, उसमें उसके बीच में ये सेंटर में लगा होता है, तो ये इसको ऐसे टिका दिया था और खिड़की में रख दिया था, ताकि इसको हवा भी मिलती रहे। और बस कल फिर जब जर्मिनेशन स्टार्ट होगी तो मैंने सोचा कहीं गल वल ना जाए, तो मैंने फ्रिज में रख दिया, और आज वीडियो बना के आपको दिखा भी दिया और ग्रो करके भी दिखा दिया। तो ये रहा मेरा जो सक्सेस मिली है मुझे इसमें, जो मैंने सोचा था लंबे टाइम से, और जो मेरे बहन भाई इस तरह से करना चाहते हैं। तो कद्दू के तो अभी वो जर्मिनेशन पूरी स्टार्ट हुई नहीं है, मैंने इसमें लगा दी हैं, मुझे चाहिए भी नहीं है, तो देखते हैं चलो क्या रिजल्ट्स रहते हैं। तो सनफ्लावर के तो देख ही लिए, और ये भी हमें पक्का हो जाएगा कि सनफ्लावर के ही वो प्लांट्स बनते हैं, कि कुछ और तो नहीं उन्होंने सनफ्लावर के नाम से किसी और ही चीज़ के, वैसे तो सनफ्लावर के ही वो मुझे लग रहे हैं। तो ये भी चेक हो जाएगा कि उसी के ही सीड हैं कि किसी और के चीज़, जब निकलेंगे इसके प्लांट्स तो फिर मैं आपको अपडेट दिखाऊंगी। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि मेरे भाई बहनों को ये मेरी छोटी सी स्टोरी पसंद आएगी, और जो इनमें इंटरेस्ट लेते हैं वो ज़रूर इसे ऐसा करके ग्रो करके देखेंगे।